शामिल करते हैं कराची से निगरान सूबाई वज़ीर बल्दियात, हाउसिंग, टाउन प्लानिंग और बहालियात सिंध मोहम्मद मुबीन जमानी से लाइंस एरिया री स्टेटमेंट प्रोजेक्ट लारेब बोर्ड के नामजद पब्लिक मेंबर ठाकुर जुल्फकार कायम खानी की मुलाकात में लारेब बोर्ड के इजलास को आइंदा माह के दूसरे हफ्ते में बुलाने पर इत्तफाक हुआ। मेंबर बोर्ड इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे जावेद महमूद आराई। जी जावेद, क्या तफसीलात हैं आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरां सूबाई वज़ीर बल्दियात, हाउसिंग, टाउन प्लानिंग व बहालियात सिंध मोहम्मद मुबीन जमानी से लाइंस एरिया री सेटलमेंट प्रोजेक्ट लारेब बोर्ड के नामजद पब्लिक मेंबर ठाकुर जुल्फिकार कायम खानी की मुलाकात में लारेब बोर्ड के इजलास को आइंदा माह के दूसरे हफ्ते बुलाने पर इत्तफाक हुआ। मेंबर बोर्ड जुल्फिकार कायम खानी का कहना है कि लारेब बोर्ड की तश्कील का असल मकसद लाइंस एरिया के मुतासरीन की फौरी बहाली था और इस सिलसिले में साबका इदारों में भी काम इस रफ्तार से नहीं हुआ जिस रफ्तार से होना चाहिए था। जुल्फिकार कायम खानी का मज़ीद कहना था कि हम चाहते हैं कि मुतासरीन की बहाली के काम को तेज़ से तेज़ किया जाए और इस सिलसिले में ख़ुद निगरां वज़ीर वहाँ का दौरा करेंगे ताकि हक़ाइक़ से आगाही हो सके। इस मौके पर निगरां सूबाई वज़ीर मोहम्मद मुबीन जमानी का कहना है कि हमारी मौजूदा निगरां सिंध हुकूमत का असल मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा जल्द सहूलियात की फरहमी है। जल्द ही लाइंस एरिया का खुद दौरा भी करूंगा और बोर्ड का इजलास भी दिसंबर के दूसरे हफ्ते में तलब किया जाएगा। मोहम्मद मुबीन जमानी का मज़ीद कहना है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समेत तमाम मुतल्लिका इदारों से भी आबादकारियों के लिए राब्ते तेज़ किए जाएंगे। तमाम शिकायत का न सिर्फ अजाला किया जाएगा बल्कि तमाम काम को कानून के दायरे में लाकर किया जाएगा। माजी में जो हुआ इसका ज़िम्मेदार नहीं बल्कि जब तक निगरां हुकूमत है किसी को कोई गैर कानूनी काम नहीं करने दिया जाएगा। जी।